सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न कुमार जी। श्री भरत जी श्री राम जी के ही स्वरूप हैं। वे व्यवहार अवतार माने जाते हैं, वही हुआ अवतार माने जाते हैं। उनका वर्णन ऐसे है कि राम भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। विश्व का भरपोषण करने वाले होने से ही उनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि है, धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसलिए संसार चल रहा है। संसार की तो बात जाने दीजिए, यदि एक गांव में से पूरा धर्म चला जाए, वहाँ कोई भी धर्मात्मा किसी रूप में न रहे तो उस गांव का तत्काल नाश हो जाएगा। भरत जी ने धर्म के उस अधूरे आदर्श को धारण किया। जन्म से ही भरतलाल श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति थे। वे सदा श्री राम के सुख, उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। मैंपन का भान उनमें कभी आया ही नहीं। उन्होंने सुन कहा है, बड़ा ही संकोची स्वभाव था भरतलाल का। अपने बड़े भाई के सामने वे संकोच की ही मूर्ति बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्राता भक्त भाव में को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्री रामचंद्र को वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कैकेयी को ने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे दयानिधि किसी को कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मंथरा ने यह सब उत्पात किया था, उसी को जब शत्रुघ्न लाल दंड देने लगे, तब भरत जी ने छुड़ा दिया। धैर्य के साथ पिता का और दैविक कृत्य करके भरत जी श्री राम को वन से लौटाने के लिए चले। राज्य की रक्षा का उन्होंने प्रबंध कर दिया था। अयोध्या का जो साम्राज्य देवताओं को भी लुभाता था, उस राज्य को, उस संपत्ति को भरत ने तुरंत से भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया। वे बार बार यह सोचते थे कि श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन के कठोर मार्ग में भटकते होंगे। यही व्यथा उन्होंने व्याकुल किए थी। वे भारद्वाज जी से कहते थे, राम लखन सिय बिन पग पन ही, करी मुनि वेश फिरी बन ही। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात, बसी तरु तर नित सहत, हिम आताप बरसा बात। यही दुख दहा दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। वे सोम मार्ग में उपवास करते, कंद मूल खाते, भूमि पर शयन करते थे। साथ में रथ, अवश्य गज चल रहे थे, किंतु भरतलाल पैदल चलते थे। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फफोले पड़ गए थे, किंतु उन्होंने सवारी अस्वीकार कर दी। सेवकों ने उन्होंने कह दिया, भरत का प्रेम, भरत का बाहु, भरत की वीरता का वर्णन तो श्री राम चरितमानस के अयोध्या कांड में ही देखने योग्य है। ऐसा अलौकिक अनुराग ही जिसे देखकर पत्थर तक पिघलने लगे। कोई श्री राम कह दे, कहीं श्री राम के स्मृति चिन्ह मिले, किसी से सुनने पड़े श्री राम का समाचार, वही उसी से भरत विहल होकर लिपट पड़ते। सब में उन्होंने अविचल राम चरण अनुराग ही मांगना है। चित्रकूट पहुँच कर वे अपने प्रभु के जब चरण चिन्ह देखते हैं तो हर्षि निरख राम पद अंका, मानहु पारसु पायो रंका। रज सिर धरी हियो, नैन ही लावही, रघुबीर मिलन सरसी सुख पावही। महर्षि भारद्वाज ने ठीक ही कहा था। चित्रकूट में श्री राम जी मिलते हैं। अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी और महाराज जनक तक कुछ कह नहीं पाते। सब लोग परिस्थिति की विषमता देखकर थकित हो जाते हैं। सारी मंत्रणाएं होती हैं और अनिर्णितताएं रह जाती हैं। केवल जनक जी ठीक स्थिति जानते हैं। वे भरत को पहचानते हैं। एकांत में रानी सुनयना से उन्होंने कहा कि श्री राम क्या आज्ञा दें। वे भगत वत्सल हैं, भरत पर उनका असीम स्नेह है, वे भरत के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। परंतु धन्य है भरतलाल, धन्य है उनका अनुराग हृदय को जो प्रिय हो, जिसमें श्री राम को
की प्रसन्नता हो, जो करने से श्री रघुनाथ को संकोच न हो, उन्हीं वही प्रिय है। उन्होंने चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, किंतु श्री राम को तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए, उनका अचल निश्चय है। अतएव श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आए। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधारी गई। राम वन में रहे, भरत राज सदन के सुख भोगे, यह संभव नहीं था। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोद कर कुश का आसन बिछाया और उन्होंने 14 वर्ष वे महातापस बिना लेटे बैठे रहे। गोमूत्र यावक व्रत ले रखा था उन्होंने। गाय को जो खिला देने पर जो गोबर में निकलता है, उसी को गोमूत्र में पका कर वे ग्रहण करते थे। 14 वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, जिह नाम जपु लोचन नीरू। भरत जी ने इसी प्रकार वे अवधि के वर्ष बिताए। उनका दृढ़ निश्चय था, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कमन जग मोही समाना। श्री राम भी इसे भली भांति जानते थे। उन्होंने विभीषण से कहा, बीते अवधि जाऊं जो जीत न पाऊं वीर। इसलिए श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पहले ही भरत के पास भेज दिया था। जब पुष्पक से श्री राघवेंद्र आए, उन्होंने अपने तपस्या से कृश हुए जटा बढ़ाए हुए भाई को देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी उनकी चरण पादुकाएं मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। प्रेम हियल भाई राम ने भाई को हृदय से लिपटा लिया। तब तक भरत और राम नित्य अभिन्न है। अयोध्या में या नित्य साकेत में भरत लाल सदा श्री राम की सेवा में संलग्न उनके समीप ही रहते हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री राम के चतुर्भुज स्वरूप में एक रूप उनका लक्ष्मण जी है। वाल्मीकि जी ने उन्होंने जो सहस शिशु हिसु महीधुर कहकर भगवान शेष का अवतार बताया है। श्री राम की सेवा करना ही उनके जीवन का एकमात्र व्रत है। जब वे बहुत छोटे थे, पलने में रहते थे, तब भी वे राघव के अनुयायी थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा करने से श्री राम जी के साथ गए, तब बड़े भाई की संपूर्ण सेवा स्वयं ही करते थे। रात्रि में जब दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के चरण दबाकर उनकी आज्ञा में विश्राम करने आते, तब लक्ष्मण जी बड़े भाई के चरण दबाने लगते और बार बार बहुत कहने पर तब कहीं सोने के लिए जाते। प्रातःकाल भी वे श्री राम से पहले ही जग जाते थे। लक्ष्मण जी बड़े ही स्नेहमय कोमल स्वभाव के थे। उनके इस स्वभाव का अनेक बार लोगों को पता लगा, किंतु कोई श्री राम का किसी भी प्रकार अपमान या अनिष्ट करता जान पड़े, यह उन्होंने सहन नहीं होता था। फिर ये अत्यंत उग्र तो हो उठते थे और तब किसी को कुछ नहीं गिनते थे। जब जनकपुर में राजाओं के द्वारा धनुष न उठने पर जनक जी ने कहा, मैंने समझ लिया कि अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। तब कुमार लक्ष्मण लगा कि इसमें तो श्री राम के बल का भी तिरस्कार होता है। वे तो सोचते ही उग्र हो उठे और उन्होंने जनक जी को चुनौती देकर अपना शौर्य प्रकट किया। इस प्रकार जब परशुराम जी बिगड़ते डांटते आए, तब भी लक्ष्मण जी ने उनका दर्प सहा नहीं गया था और ये श्री राम को अपना स्वामी मानते थे। सेवक के रहते स्वामी का तिरस्कार हो, ऐसे सेवक को धिक्कार है। परशुराम जी को इन्होंने उत्तर नहीं दिया और उनकी युद्ध की चुनौती का उपहास कर दिया। ऐसे परम भक्त लक्ष्मण ने जब सुना कि पिता ने माता केकई के कहने से राम को वनवास देना निश्चित किया है, तब केकई और राजा पर इन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु श्री राम की इच्छा के विरुद्ध भी कुछ भी करना इन्हें अभिष्ट नहीं था। यदि राम जीवन को जाते हैं तो लक्ष्मण कहाँ अयोध्या में रहने वाले हैं, ये बात सभी जानते थे। जब प्रभु ने राजधर्म पिता माता की सेवा का कर्तव्य समझ आकर इन्हें रहने को कहा, तब इनका मुख सूख गया। व्याकुल हो बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और इन्होंने रोते रोते प्रार्थना करने लगे कि गुरु पितु मातु न जानू कहूँ सुभाऊ नाथ पति हाउ। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रीति निगम निजु गाई। मोरे सभी एक तुम स्वामी, दिन बंधु उर अंतर्यामी। धर्म नीति उपदेशो ताहि, की रीत भूति सुगति प्रिय जाई। मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हिउ की सोई।
अयोध्या का राज सदन, माता पिता का प्यार, राज्य के सुख भोग छोड़कर घोर वन में भटकना स्वीकार किया। लक्ष्मण ने श्री राम ने उनके साथ चलने की आज्ञा दी तो उन्होंने यह वरदान प्रतीत हुआ। वत्कल वस्त्र धारण करके अयोध्या से इन्होंने श्री राम का अनुगमन किया। माता सुमित्रा ने अपने इस पुत्र को आदेश दिया कि रागु, रोसु, ईर्षा, मधुमोह जनि सपने इन्हीं के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन केरहु सेवकाई। जिसने अपना चित्त श्री राम के चरणों में लगा दिया, उसमें राग, दोष, ईर्षा, द्वेष, मद, मोह आदि विकार आ ही कैसे सकते हैं। लक्ष्मण जी ने तो वन में सेवा व्रत लेकर भूख, प्यास, निद्रा, थकावट आदि सब पर विजय प्राप्त कर ली। वे सदा सावधान रहते थे, मार्ग में चलते समय भी कहीं प्रभु के चरण चिन्ह पर अपने पैर न पड़ जाएं, इसके लिए सतत सावधान रहते थे। जल, फल, कंद, पुष्प, समिधा आदि लाना, अनुकूल स्थान पर कुटिया बनाना, रात्रि में जागते हुए पहरा देना प्रभृति सब छोटी बड़ी सेवाएं लक्ष्मण जी ने बड़े उत्साह से वन में करते रहे। जैसे अज्ञानी पुरुष बड़े यत्न से अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मण जी भी यत्न पूर्वक श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। संगवेरपुर में जब श्री राम को पृथ्वी पर सोते देखकर निषाद राज दुखी हो गई, तब लक्ष्मण जी ने उन्होंने तत्व ज्ञान तथा राम जी के स्वरूप का उपदेश किया। वन के समय भगवान स्वयं लक्ष्मण जी को अनेक बार ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि के उपदेश करते रहे। श्री लक्ष्मण जी का संयम, ब्रह्मचार्य व्रत आश्चर्यजनक है। अपने 14 वर्ष के अखंड ब्रह्मचर्य के बल पर ही ये मेघनाद को युद्ध में जीत सके थे। जब सुग्रीव ने ऋषियुमुख पहुंचने पर सीता जी के द्वारा गिराए आभूषण दिए, तब श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को दिखाकर पूछने लगे, देखो ये जानकी जी के आभूषण है ना। उस समय लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं केरों और कुंडलों को नहीं पहचानता, मैं तो केवल नूपुरों को नित्य चरण वंदन के समय देखते रहने से पहचानता हूँ। इस निष्ठा और संयम की कोई क्या महिमा वर्णन करेगा। लगभग 14 वर्ष बराबर साथ रहे, अनेक बार श्री राम के वन जाने पर अकेले रक्षक बने रहे, सब प्रकार की छोटी बड़ी सेवा करते रहे, किंतु कभी जानकी जी के चरणों से ऊपर दृष्टि गई ही नहीं। धन्य है मर्यादा। मार्ची के छल से जब श्री राम जी उसके पीछे धनुष पर बाण चढ़ाकर दौड़ गए और उस राक्षस की कपट भरी पुकार सुनकर सीता जी ने भगवान की लीला संपन्न करने के लिए लक्ष्मण जी को नीति पर संदेह नाटके किया, तब भगवान की आज्ञा न होने पर भी वे एकाकिनी श्री जानकी को छोड़कर श्री राम के पास चले गए। जहाँ किसी प्रकार की आशंका हो वहाँ किसी भी सत्पुरुष को रहना नहीं चाहिए। जब श्री राम समुद्र के पास मार्ग की प्रार्थना करने के विचार से कुछ बिछाकर बैठे, तब ये बात लक्ष्मण जी को नहीं रुची। ये पुरुषार्थ प्रिय हैं। इन्होंने कहा, देव के भरोसे तो कादर लोग बैठे रहते हैं, असल में तो इन्होंने ये सह नहीं था कि उनके सर्वसमर्थ स्वामी समुद्र से प्रार्थना करें। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण कठोर से कठोर कार्य भी करने को उद्यत रहते थे। सीता जी को वन में छोड़कर आने का काम भरत और शत्रुघ्न जी ने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह हृदय पर पत्थर रखकर करने का काम था, किंतु श्री राम की आज्ञा वे किसी प्रकार टाल नहीं सकते थे। यह कार्य भी उन्होंने स्वीकार किया। उनका आत्म त्याग महान है। श्री राम एकांत में काल के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने यह निश्चय किया था कि इस समय यदि कोई यहाँ आ जाएगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त किया गया था और उसी समय वहाँ दुर्वासा जी आए और तुरंत श्री राम से मिलने का आग्रह करने लगे। विलम्ब होने पर शाप देकर पूरे राजकुल को नष्ट कर देने की धमकी दी उन्होंने। लक्ष्मण जी ने भगवान को जाकर शांत किया। श्री राम ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और ऋषि के चले जाने पर श्री रघुनाथ जी बहुत दुखी हुए। प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी को उस समय भीतर जाने के लिए प्राण दंड होना चाहिए था। स्वामी को दुख न हो, उसकी प्रतिज्ञा रक्षित रहे, इसलिए उन्होंने स्वयं मांग कर निर्वासन स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रियजन का निर्वासन प्राण दंड के ही समान है। इस प्रकार आजन्म श्री राम की सेवा करके श्री राम के लिए उनका वियोग भी लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। श्री शत्रुघ्न कुमार जी।
संसार में भगवान के कई प्रकार के भगत होते हैं। सबके आचार तथा सबके व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। शत्रुघ्न कुमार उन सब भक्तों में विलक्षण हैं। वे मूक कर्मयोगी हैं। उन्होंने न कुछ कहना रहता है न पूछना रहता है। भगवान के भगत का अनुगमन करना, भगत की सेवा करना, भगत के ही पीछे लगे रहना, ये सबसे सुगम साधन है। भगवान क्या करते हैं, सब कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, इन बातों को सोचना छोड़कर किसी सच्चे प्रेमी संत की शरण ले लेना, निश्चिंत होकर उसकी सेवा करना, उसी पर अपने को छोड़ देना अनेक महाभाग पुरुषों में देखा गया है। शत्रुघ्न कुमार ने भी इसी प्रकार भगवान के परम प्रिय भगत श्री भरतलाल जी की सेवा को अपना आदर्श बना लिया था और इससे वे कभी भी विचलित नहीं हुए। शत्रुघ्न के विषय में ग्रंथों में बहुत ही कम चर्चा आई है, पर जो आई है उससे उसकी एकांत निष्ठा का पूरा परिचय मिलता है। उन्होंने भरत जी का आश्रय लिया और फिर एक बार भी उस आश्रय से पृथक नहीं हुए। कोई भी ये सोच तक नहीं सकता था कि शत्रुघ्न कभी भरत से अलग रह सकते हैं। चित्रकूट में परीक्षा के लिए जब वशिष्ठ जी ने भरतलाल से कहा श्री राम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं और तुम दोनों भाई वन को जाओ, तब बिना एक क्षण के विलंब के भरत जी ने इसे स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्न से भी पूछना चाहिए। यह सोचने की आवश्यकता मानना तो शत्रुघ्न के बाहु पर अविश्वास करना होता। एक बार ननियाल से जब भरत शत्रुघ्न लौटे तब मंथरा पर छोटे कुमार का रोष प्रकट हुआ। वे उस कुटिला को बहुत कठोर दंड देना चाहते थे। दया करके भरत जी ने उन्होंने रोक दिया। इसके पश्चात वे शांत हो गए। फिर किसी से वे रुष्ट नहीं हुए। चित्रकूट से लौटने पर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी बनकर रहने लगे। माताओं की, राज परिवार की, सेवकों की, सभी की व्यवस्था का भार शत्रुघ्न जी पर पड़ा। शत्रुघ्न जी को क्या किसी से कम दुख था? श्री राम के वनवास में उन्होंने कम पीड़ा हुई थी। ऐसी व्यथा में सारे भोग सुख काटने दौड़ते हैं। उस समय सब कुछ छोड़कर व्रत, उपवास, संयम, नियम, तप करने से आत्मतोष होता है। हृदय की पीड़ा कुछ घटती है, परंतु जब हृदय पीड़ा से हाहाकार कर रहा हो, तब वह वस्त्र आभूषण जलती अग्नि से लगते हों, तब दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए हृदय दबाकर मुख पर हंसी बनाए रखकर उन सब को स्वीकार करना कितना बड़ा तप है। इसका कोई सहृदयानुभवी पुरुष है ही अनुमान कर सकता है। शत्रुघ्न जी पर माताओं की सेवा का भार था। उन दुखनी माताओं का समान भाव से प्रसन्न रखना था। शत्रुघ्न सुम वस्त्र भरण से सजे न रहे, प्रसन्न दिखे तो माताओं का शोक जग जाएगा, उन्होंने अपार पीड़ा होगी। अतएव शत्रुघ्न जी ने 14 वर्ष अंदर से भगवान के साथ पूर्ण योग रखते हुए, पूर्ण संयम पालते हुए, भोग को स्वीकार करके प्रसन्न रहने की मुद्रा रखने का सबसे कठोर तप किया। उन्होंने सबसे कठिन कर्तव्य का पूरे 14 वर्ष निर्वाह किया। श्री राम राज्याभिषेक के पश्चात रघुनाथ जी की आज्ञा से लवण नामक असुर को मारकर शत्रुघ्न जी ने मधुपुरी बसाई, वहाँ राज्य की स्थापना की और पीछे वहाँ का राज्य अपने पुत्र को देकर फिर वे श्री राम के समीप पहुँच गए और पूरे जीवन में वे भरतलाल की आज्ञा के अनुवर्ती थे। सभी प्यारे भक्तों को राम